नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आईटीआई स्किल्स में। एक बार फिर से मैं जयदेव सिंह चौहान जीआईटीआई चंबा से। और आजकल आपका जो है कि एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है पूरे उत्तराखंड में, सारे आईटीआई में, पूरे 13 जिले में, 13 डिस्ट्रिक्ट में। आपका चमोली से लेकर के आपका टिहरी से लेकर के आपका पौड़ी से लेकर के आपका रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड के आपके नैनीताल, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, सारे जिलों में जो है कि एडमिशन की प्रक्रिया गतिमान है। और आज उसी संबंध में अभी आपकी सेकंड काउंसलिंग भी हो चुकी है, और जिसकी की जो लास्ट डेट थी 17 अगस्त तक का जो टाइम था आपका हो चुका है। और उसके उपरांत आज 20 अगस्त है आपका, और आज ही के दिन आपका इसका जो रिजल्ट है रैंक वाइज ओपन हो जाएगा। और इसके उपरांत आपका जो है कि जो अगली तिथि है आपका नेक्स्ट 3 डेज आपका, आपको जो अलॉटमेंट मिलेगा आपको उसके आधार पर आपको जो है कि अपने आईटीआई में आपको प्रवेश के लिए जाना पड़ेगा। और बात करें हम अगर यहाँ चंबा आईटीआई की, चंबा आईटीआई में आपका यहाँ आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, आपका फिटर, आपका कोपा ट्रेड हो गया, आपका स्टेनोग्राफी हो गया आपका, और डीएमसी ट्रेड हो गया आपका, ड्राफ्ट्समैन सिविल हो गया आपका, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। और एक जो इसके अलावा 1 ईयर का जो आपका एक डिप्लोमा है आपका वेल्डर ट्रेड। सो वेल्डर ट्रेड में आपका क्या क्या इसके एडवांटेज है, क्या क्या इस ट्रेड में आजकल कई सारे एडवांस इसमें आ चुका है, अपडेट भी। और उसी के रिगार्डिंग आज चंबा आईटीआई में यहाँ पर मेरे सामने उपस्थित है वेल्डर ट्रेड के ट्रेड इंस्ट्रक्टर श्री अमित कोठियाल जी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और सर आपको बताएंगे पूरा इसके बारे में। सर आपका स्वागत है। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अमित कोठियाल है और मैं आईटीआई चंबा में वेल्डर ट्रेड में कार्यरत हूँ। आईटीआई में जो वेल्डर ट्रेड है ये बहुत ही उपयोगी है, ये बहुत ही रोजगारप्रद है। और इस समय जब ये एडमिशन शुरू हुए हैं तो उत्तराखंड सरकार द्वारा टाटा मोटर्स से संबंध बना के उन्होंने वेल्डर के लिए यहाँ पे आईटीआई में वेल्डर के लिए डीएसटी मोड खोला है। डीएसटी मोड का मतलब है दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली। दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली का मतलब होता है कि जो ये बच्चा एडमिशन लेगा वो पहले 6 महीने आईटीआई में प्रशिक्षणरत रहेगा और बाद के 6 महीने इंडस्ट्री में कार्यरत रहेगा। तो इससे फायदा ये होगा कि जब वो इंडस्ट्री में कार्यरत रहेगा तो उसे इंडस्ट्री का अनुभव भी होगा, उसे मशीनों का ज्ञान भी होगा ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि उतनी अच्छी मशीनें उतना अच्छा आईटीआई में उतना अच्छा नहीं सीख पाएगा जितना इंडस्ट्री में सीख पाएगा। क्योंकि इंडस्ट्री में तो जैसे टाटा मोटर्स है तो बाइक बनाती है, कार बनाती है, उनके पार्ट्स बनाते हैं, तो मशीनों का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। जैसे सीएनसी मशीनें हैं, सारी चीज़ें वो देख पाएगा, उसका मन मजबूत भी होगा इस चीज़ से। और क्या होता है कि इसमें जो दोहरी प्रणाली है इसमें क्या है कि जो बाद के 6 महीने हैं जिसमें वो प्रशिक्षण के बाद 6 महीने टाटा मोटर्स में जाएगा, उसमें उसे साथ में 8,000 रुपये पर महीना मिलेगा। और इसमें क्या है, टाटा मोटर्स में इन्होंने क्या कर रखा है कि 18 साल से और 24 साल तक आयु सीमा रखी हुई है। अब आयु सीमा इन्होंने 18 से 24 ही क्यों रखी? ये 30 साल भी तो रख सकते थे, ये 40 साल भी तो रख सकते थे 18 से, लेकिन इन्होंने 24 साल तक इसलिए रखी है ताकि ये उन बच्चों को जब प्रशिक्षण करेंगे और वो अनुशासन से अपने प्रशिक्षण को, अपने कार्यकुशलता को दिखाएंगे, तो जो टाटा मोटर्स है वो उन बच्चों का चयन करेगा और उनको वहीं पर नौकरी रखेगा। पहले अप्रेंटिस के लिए रखेगा, तब 8,000 से वो 10,000, 12,000 जितना उनका स्केल होगा वो बढ़ाएंगे, और उसके बाद वो उन्हें नौकरी पे भी रखते हैं। इसका मतलब तो यही हो गया जब उन्होंने आयु सीमा 18 से 24 रखी हुई है, जो मेरा कंपनी का नॉलेज है उसके हिसाब से। और दूसरा क्या है, जो बच्चा एडमिशन लेगा उसे मुफ्त यूनिफॉर्म
मिलेगा, सुरक्षा उपकरण मिलेंगे, इंडस्ट्री का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा, भविष्य में नौकरी के अवसर भी खुलेंगे, क्योंकि जब वहां जैसा सीखेगा, जैसा बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो जिस तरह की उसकी संगत बनेगी उसी तरह से उसका मन, उसका मस्तिष्क उसी तरह से विकसित होगा। क्योंकि उम्र जो होती है 18 से स्टार्टिंग, ये सीखने की उम्र होती है, इसमें आदमी इच्छाकु होता है, ठीक है। और इसमें जो जो चीजें चाहिए, तो एडमिशन के लिए जो चाहिए वो 10वीं पास होना जरूरी है। दूसरा, माता पिता की सहमति जरूरी है। तीसरा, मेडिकल फिटनेस जरूरी है। नॉर्मली मेडिकल फिटनेस मतलब उसे वैसी कोई ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो काम ना कर सके, इसलिए मेडिकल फिटनेस ये कागजी कार्रवाई है। और आईटीआई में, गवर्नमेंट आईटीआई में उसका पंजीकरण होना जरूरी है। मतलब वो पहले यहाँ एडमिशन लेगा, एडमिशन के बाद 6 महीने यहाँ प्रशिक्षणरत रहेगा, उसके बाद तब वो टाटा मोटर्स में जाएगा। अभी वैसे तो हीरो वालों ने भी वो कर रखा है, उनसे भी संबंध बन रहा है, फिर एक बजाज वाले उनसे भी बन रहा है। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में हमारा जो है वेल्डर का संबंध, वो टाटा मोटर्स से है। तो ये मैंने आपको बता दिया। हमारा जो संदेश है वो ये है कि उत्तराखंड का युवा तकनीकी रूप से सक्षम और साथ ही आत्मनिर्भर बने, ठीक है। तो मेरा सभी बच्चों से निवेदन है और सलाह भी है कि ये जो वेल्डर ट्रेड होता है, इसमें रोजगार के बहुत सारे साधन हैं। जैसे एक तो जब बच्चा आईटीआई से प्रमाण पत्र लेता है तो आजकल एजुकेशन पे लोन मिलता है, और जब हमारे पास प्रमाण पत्र है आईटीआई का है तो हम कोई लोन ले सकते हैं। उसके लिए संस्थान हो या जो भी सरकार हो उसमें वो सपोर्ट करती है। तो लड़का अपना दुकान खोल सकता है। दूसरी चीज ये है, अब दुकान खोलने से फायदा क्या है? दुकान खोलने से फायदा ये है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी एवरग्रीन ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, कि घर बनाना है तो वहां लाइट की जरूरत पड़ेगी, वैसे ही घर बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, स्कूल बनेगा, और बाइक्स बनेंगी, कार बनेंगी, उनकी वर्कशॉप बनेगा। ये जो सारी चीजें होंगी इसमें वेल्डिंग की आवश्यकता होती है। कोई रीलिंग बनाता है, कोई खिड़की बनाता है, कोई रोशनदान बनाता है, कोई छत के लेंटर में पुराने जमाने तार से बांधते थे, अब वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग ज्यादा मजबूत है। तो काम बहुत है। लेकिन हमारे जो युवा हैं, जो प्रॉब्लम मुझे लगती है वो इस तरह की लगती है कि लड़का चाहता है या कोई भी युवा चाहता है कि हमें बैठ बैठ के सब कुछ मिले, हमें कुछ ना करना पड़े। तो एक बात बोलता हूं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच सर। आई होप दैट जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि उनको जो है कि 10 पास 12वीं पास करने के उपरांत खाली बैठने से अच्छा यदि वही बच्चे जो है कि आईटीआई से आपका विशेषकर जो आजकल डीएसटी दोहरी प्रशिक्षण चल रहा है आजकल उत्तराखंड में हमारे, और जिसका कि कुछ कंपनियों से एमओयू हो चुका है, जिसके तहत इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर आदि कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें ये प्रशिक्षण चल रही है और चलेगी इस बार से। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे डीएसटी के बारे में, और अधिक से अधिक संख्या में आप सभी पेरेंट्स लोग, बड़े भाई लोग अपने छोटे बच्चों को जो है कि वेल्डर ट्रेड ही किया और जितने भी व्यवसाय हैं उनमें प्रवेश दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।